बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिट हासिल करने के लिए आज मैं एक मेथड लेके आया हूं। नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को फेयर वैल्यू गैप मेथड कहा जाता है। इस मेथड से प्रॉफिट हासिल करना बहुत आसान है। नाज़रीन, ये एक टेक्निकल मेथड है। इस टेक्निकल मेथड को हम अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में यूज कर सकते हैं। जब भी मार्केट ऊपर जा रही होती है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में चल रही होती है, तो अप ट्रेंड में चलते हुए मार्केट एक दफा डाउन में आती है, एक दफा एक जगह पे आती है, एक प्लेस पे आती है, उसके बाद मार्केट फिर से वापसी चली जाती है, तो उस जगह को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। नाजरीन, मार्केट जब अप जा रही होती है तब भी ये गैप बनाती है, और जब डाउन जा रही होती है तब भी ये गैप बनाती है। जब भी मार्केट अप में जाती है तो फेयर वैल्यू गैप से हम बाय करके प्रॉफिट हासिल करते हैं। जब भी मार्केट डाउन में जा रही होती है तब भी हम फेयर वैल्यू गैप से सेल करके प्रॉफिट हासिल करते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम फेयर वैल्यू गैप को डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि फेयर वैल्यू गैप असल में होता क्या है। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे मैंने दो टाइप की कैंडल्स बनाई हैं, एक ब्लैक कैंडल, एक ब्लू कैंडल। नाज़रीन, यहाँ पे ब्लू एंड ब्लैक कैंडल्स में काफी डिफर है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको वो डिफर बताने वाला हूं कि इन कैंडल में से किस जगह पे हमारे पास फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास ब्लैक कैंडल्स अवेलेबल है। तो नाज़रीन, ये ब्लैक कैंडल्स नॉर्मल कैंडल हैं, इनमें कोई फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल नहीं है। तो ये कैंडल्स हमें कुछ भी नहीं बताती, जबकि ये हमारे पास ब्लू कैंडल्स अवेलेबल है। तो ब्लू कैंडल्स में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है। नाज़रीन, अभी यहाँ पे मैं आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाने वाला हूँ। नाज़रीन, यहाँ पे इस कैंडल को आप देख सकते हैं और उसके बाद इस कैंडल को आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास बीच में इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है, एफ वी जी। तो नाज़रीन, इस गैप को एफ वी जी गैप कहा जाता है। नाज़रीन, जब भी ये गैप बनता है तो क्या होता है, जब भी ये गैप बनता है तो मार्केट पहले ऊपर चली जाती है, पहले मार्केट ऊपर चली जाती है। तो उसके बाद जिस जगह पे ये गैप आता है उस जगह पे मार्केट वापसी में रिटर्न करके आती है और उस जगह से हम बाय करते हैं। बाय करने के बाद उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं और इस तरीके के साथ एफ वी जी गैप से मार्केट अप में चली जाती है और यहां से हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। फेयर वैल्यू गैप को डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं। नाज़रीन, ये हमारे पास एक कैंडल बनी, ये हमारे पास एक कैंडल बनी, इस तरीके के साथ एक कैंडल बनी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये दूसरी कैंडल इस तरीके के साथ बनती है। तो नाज़रीन, आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास दूसरी कैंडल बनी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास थर्ड कैंडल बनती है, यहाँ पे तीसरी कैंडल बनती है। तो जब ये तीसरी कैंडल बनती है तो इस तरीके के साथ ये कैंडल बनती है। तो इसके बीच में ये जो गैप होता है, इस गैप को एफ वी जी गैप कहा जाता है। नाज़रीन, अभी आपके सामने ये मैंने एफ वी जी गैप बनाया है। तो अभी इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसके चेक करते हैं। उसके बाद मार्केट में चलेंगे, लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा कि आप देखें किस तरीके के साथ एफ वी जी गैप अवेलेबल है। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप बने हुए हैं, एक अप ट्रेंड का फेयर वैल्यू गैप है और एक डाउन ट्रेंड का फेयर वैल्यू गैप है। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह पे हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ये एक कैंडल बनी, उसके बाद ये दूसरी कैंडल बनी और उसके बाद यहाँ पे ये तीसरी कैंडल बनी। तो यहाँ पे ये एक गैप आ जाता है। तो नाज़रीन, इस गैप को फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। इसमें असल में होता क्या है, यहाँ पे मार्केट इस तरीके के साथ अप ट्रेंड में चल रही होती है, अप ट्रेंड में चल रही होती है। जैसे इस जगह पे एक फेयर वैल्यू का गैप बनता है, जैसे गैप बनता है तो मार्केट रिट्रेस करने उस गैप को फिल करने आती है। जैसे इस गैप को फिल करने आती है तो उसके बाद यहाँ पे मार्केट इस तरीके के साथ रिट्रेसमेंट बनाती है। जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनाएगी तो हमने यहाँ से बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है और 1/2 रिस्क रिवार्ड रेशियो के साथ यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाना है। तो इस तरीके के साथ मार्केट
70 to 80% ऊपर जाने के चांसेस होते हैं। तो इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। अभी हम डाउन ट्रेंड पे फेयर वैल्यू गैप को पढ़ेंगे। यहाँ पे इस जगह पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास डाउन साइड में मार्केट चल रही है। डाउन साइड में मार्केट चलते हुए यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाती है। नाज़रीन, यहाँ पे डाउन साइड में मार्केट इस तरीके के साथ चल रही होती है, इस तरीके के साथ चल रही होती है। तो यहाँ पे मार्केट एक गैप बनाती है। तो गैप बनाने के बाद मार्केट फिर से यहाँ रिट्रेसमेंट करने आती है। जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट मार्केट करने आती है तो इस जगह पे हम सेल कर देते हैं, तो उसके बाद मार्केट डाउन में चली जाती है। तो नाज़रीन, इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। अभी हम लाइव मार्केट में चलेंगे और वहां पे फेयर वैल्यू गैप को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के साथ फेयर वैल्यू गैप बनता है। नाज़रीन, ये हमारे पास डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रही है। डाउन ट्रेंड पे मार्केट चल रही है। डाउन ट्रेंड में चलते हुए मार्केट यहाँ पे एक गैप बनाती है। यहाँ पे एक गैप बनाती है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे गैप बनाए तो हमने इस तरीके के साथ उस जगह पे एक लाइन को इस तरीके के साथ ड्रॉ कर देना है। इस तरीके के साथ हम इसको ड्रॉ करेंगे। मार्केट नीचे जाएगी। नीचे जाने के बाद जैसे ही मार्केट रिट्रेस करेगी, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगी तो हमने यहाँ पे सेल कर देना है। और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं मार्केट किस तरीके के साथ डाउन ट्रेंड में चली गई है। तो इसको फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। नाज़रीन, बाकी जो भी हम मेथड यूज कर रहे होते हैं वो मार्केट के प्रीवियस मेथड को देख के हम यूज कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पे हम गैप को देखेंगे। जिस जगह पे भी मार्केट गैप बनाएगी तो मार्केट वापसी उसको रिफिल करने आएगी। जैसे ही रिफिल करने आएगी तो हमने उस जगह पे सेल कर देना है और इस तरीके के साथ हम मार्केट से प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। अभी हम US 500 के स्टॉक्स पे खड़े हुए हैं और नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह पे आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट किस तरीके के साथ साइड वे में चल रही है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने मार्केट में FVG का पैटर्न ढूंढना है। तो नाज़रीन, यहाँ पे ये मुझे FVG का पैटर्न नजर आ रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह पे ये मुझे FVG का पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ पे ये हमारे सामने FVG का पैटर्न अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, इस FVG के पैटर्न को ड्रा कर देना है। जैसे ही हम FVG के पैटर्न को ड्रा करेंगे तो उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि मार्केट अप में जा रही थी और मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट की और फिर से मार्केट अप ट्रेंड में चली गई। तो नाज़रीन, ये हमारे पास आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसको जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास ये यहाँ तक गैप मौजूद है। यहाँ पे इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में ये यहाँ तक कैंडल आई है और ये कैंडल यहाँ तक आई है। तो यहाँ पे ये एक गैप मौजूद है। तो इस गैप को FVG गैप कहा जाता है। नाज़रीन, अभी हम यहाँ पे कुछ और गैप्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर हमें वो गैप्स मिल जाते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखें किस तरीके के साथ हम FVG गैप पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह पे मुझे एक और FVG गैप नज़र आया है। नाज़रीन, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे सामने FVG गैप अवेलेबल है। तो इस FVG गैप पे हमने एक डिज़ाइन को ड्रा कर दिया है। तो जैसे ही मार्केट इस जगह पे आएगी तो हम वापसी इसी जगह से ही सेल करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे इस जगह पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास FVG गैप अवेलेबल है। इस जगह पे मार्केट यहाँ तक आई है और ये कैंडल यहाँ तक आई है। ये दो कैंडल्स, ये यहाँ तक आई और ये यहाँ तक आई। तो ये हमारे सामने FVG गैप बना और FVG गैप पे हमने यहाँ से इस जगह से सेल किया और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया और आप लोग चेक कर सकते हैं किस तरीके के साथ उसके बाद मार्केट डाउन में चली गई। SP 500 में 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मौजूद है और यहाँ पे हमें एक और FVG का पैटर्न नजर आया है। तो नाज़रीन, अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके के साथ हम FVG पैटर्न पे ट्रेड कर सकते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा FVG का पैटर्न नजर आया है और आप लोगों को भी ये क्लियरली समझ में आ सकता है कि ये FVG का पैटर्न ही है। इस जगह पे आप लोग चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितना बड़ा गैप मौजूद है। यहाँ पे लास्ट कैंडल हमारे पास ये बनी है। ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है और उसके बाद ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे
एक बहुत बड़ा गैप अवेलेबल है, तो इसको FVG का गैप कहा जाता है। उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई है और ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे वापसी आई है FVG के गैप को फिल करने के लिए। तो नाज़रीन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे FVG के गैप पे मार्केट आई है तो उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड बनाया है, तो हमने यहाँ से इसको बाय करना है और इसके नीचे से इसको नीचे से स्टॉप लॉस लगाना है और 1/2 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशो के साथ FVG पैटर्न से हम प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, अगर आप फॉरेक्स, स्टॉक्स एंड क्रिप्टो करेंसी में प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करना चाहते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक FVG था और उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। सो नाज़रीन, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।